Hi student, welcome back to Digital Classroom. In the last lecture we discussed about the regulation of kidney function. Now today we are going to discuss about the accessory excretory organ. That means apart from the kidney, which organs are found in human body which perform the excretion, right? तो आज स्टडी करेंगे वो ऑर्गन के बारे में जो किडनी के अलावा पाए जाते हैं और एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं. तो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन में फर्स्ट आता है स्किन. Skin are also act as a excretory organ because most of the aquatic animals जो वाटर में पाए जाते हैं such as hydra, starfish, they excrete ammonia into the surrounding with the help of body wall. तो यहाँ पर जो स्किन है वो कैसा रोल प्ले करती है? एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन का रोल प्ले करती है because the skin is often not permeable to water and sometimes they are permeable for the water as well as excretory product. ठीक है, so this is an adaptation to prevent loss of water. अगर वो water को prevent करे, it is the adaptation part, right? In the case of mammals, skin retains a minor excretory role. ठीक है, तो humans में mammalians स्किन में क्या होता है कि ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को भी बाहर रिलीज करते हैं. सो इन द केस ऑफ मैमल्स एंड ह्यूमन बींग्स दे हैव अ स्वेट ग्लैंड्स एंड सीबेसियस ग्लैंड और आइल ग्लैंड फॉर द एक्सक्रीशन पर्पज. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड इज टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सर्फेस. वैसे स्वेट ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है? बॉडी को कूल रखना. दैट मीन्स apart from the releasing of water, they also release certain amount of excretory substance. कुछ excretory substance भी रिलीज हो जाते हैं. नेक्स्ट आता है स्किन के बाद जो excretory organ एसेसरी में आता है वह है लंग्स. ऑलराइट, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये लंग्स के थ्रू रिलीज हो जाते हैं. लंग्स रिमूव एटलीस्ट 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड पर डे. गुड अमाउंट, यानी 18 लीटर पर डे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है लंग्स के थ्रू. ये गुड अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है. ठीक है, and some water in the form of vapor in the expired air. Lungs have access to abundant oxygen and oxidase foreign substances. तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में जो आ जाते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, thus causing detoxification also. तो ऑक्सीजन भी एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है हमारी बॉडी के लिए एंड आल्सो हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर. तो ये लंग्स टेम्परेचर प्लस रेगुलेशन ऑफ अदर एक्टिविटीज़, एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट एंड वाटर वेपर. सो दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कंसिडर एज एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. ऑलराइट, नेक्स्ट आता है बेटा लीवर. हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था. लीवर के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लीवर. लीवर का काम, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. लीवर चेंजेस द डिकम्पोज हीमोग्लोबिन ऑफ द वर्न आउट आरबीसी इनटू द bilirubin and biliverdin, and these pigments passes into the alimentary canal with the bile for elimination in the feces, right? Apart from that, the liver also
excrete cholesterol, steroid hormones and certain vitamins and drugs via bile. तो बाइल के थ्रू लीवर बहुत सारी चीज़ों को एक्सक्रीट आउट कर देता है. नेक्स्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन. नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन. Epithelial cells of the colon transfer some inorganic ions such as calcium, magnesium, iron for the blood into the cavity of the colon for the removal with the feces. तो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बहुत सारे ऐसे इनऑर्गेनिक आयंस हैं जो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, और ये ब्लड से होते हुए हमारे फीकल मैटर से बाहर निकल जाते हैं. नेक्स्ट आता है सलाइवा. फिफ्थ एसेसरी ऑर्गन इज सलाइवा. ओके, हाउ सलाइवा में हैवी मेटल्स और ड्रग्स एक्सक्रीट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सलाइवा. गिल्स पाया जाता है जो वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं. तो गिल्स आल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्वाटिक एनिमल्स एंड दे आल्सो एक्सक्रीट साल्ट इन मेनी बोनी फिशेस. तो ऑलराइट, तो कहीं कहीं पर गिल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोनी फिशेस के अंदर से साल्ट को बाहर निकालना, क्या नॉर्मल तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करना. दैट इज द फंक्शन ऑफ गिल्स. तो दिस इज ऑल अबाउट द एसेसरी ऑर्गन्स. नाउ हेडिंग डाल दीजिए डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. डिसऑर्डर्स. डिसऑर्डर्स में फर्स्ट केस आता है बेटा यूरीमिया. यूरीमिया के बारे में मैंने आपको बताया था. यूरीमिया इज द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड. अगर ब्लड में यूरिया ज़्यादा इकट्ठा होने लगे तो इसको हम कहते हैं यूरीमिया. और एक कंडीशन तब बनती है जब नेफ्राइटिस की कंडीशन आ जाती है. दैट मीन्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द नेफ्रॉन. ये क्यों होता है? ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन in the nephron. All right. नेक्स्ट, अच्छा, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो नेफ्रॉन स्वेल अप हो जाता है और उस कंडीशन को हम कहते हैं नेफ्राइटिस. नेफ्राइटिस कहते हैं उसे. ऑलराइट. नेक्स्ट, किडनी स्टोन. किडनी स्टोन. किडनी स्टोन किसे कहते हैं? इसको हम रीनल कैलकुलस भी कहते हैं. इट इज़ फाउंड बाय द प्रिपरेशन ऑफ यूरिक एसिड और ऑक्सलेट. जब यूरिक एसिड और ऑक्सलेट स्टोर होने लगते हैं या उनके प्रेसिपिटेशन की वजह से ये किडनी स्टोन के फॉर्म में पाए जाते हैं, जो कि बिग साइज होने के बाद ये पेनफुल कंडीशन हो जाती है. ठीक है. सो द स्टोन में पासेस थ्रू द ट्यूब्यूल्स. If the size become increase like 5 mm or more than that, then it causes the severe pain. इसको हम renal colic pain कहते हैं, जो कि बैक साइड में उभरता है. So spreading down to thigh, जैसे जैसे ये नीचे की तरफ उतरता है. The stone may passes into the ureter or urinary bladder or may grow.
या तो ये धीरे धीरे नीचे होता जाता है, या फिर अगर साइज़ बड़ी हो जाती है तो ये बीच में रुक सकता है और इसकी वजह से हिंड्रेंस काज हो जाती है, जिसकी वजह से पेनफुल कंडीशन डेवलप हो जाती है, राइट। सो इन दिस केस समटाइम्स ब्लड आल्सो पासेस थ्रू द यूरिन, क्योंकि स्टोन की वजह से जो ब्लैडर में लीसन्स हो जाते हैं या उनकी वजह से जो पेनफुल कंडीशन डेवलप हो जाती है, तो समटाइम्स यूरिन के साथ साथ ब्लड भी रिलीज होने लगता है। सो दैट मोमेंट ऑफ टाइम सर्जरी मे बी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ द स्टोन। तो सर्जिकल मेथड से हम स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं और पेन में रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट आता है किडनी स्टोन के बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर को हम रीनल फेलियर के नाम से भी जानते हैं। तो थर्ड है किडनी फेलियर। ऑलराइट, इस कंडीशन में क्या होता है, इसको हम रीनल फेल्योर भी कहते हैं। सो इन दिस केस द फिल्ट्रेशन प्रोसेस बिकम स्टॉप। सो द पार्शियल और टोटल इनएबिलिटी ऑफ किडनी टू कैरी ऑन एक्सक्रीटरी एंड साल्ट वाटर, ठीक है। तो जो रेगुलेटरी फंक्शन होता है वो स्टॉप हो जाता है और इसी को हम कहते हैं किडनी फेलियर। सो व्हाट विल बी द रिजल्ट, द किडनी फेलियर लीड्स टू द यूरीमिया, ठीक है। दैट मीन्स कि ब्लड में यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्टेज, जैसे कि यूरिया के अलावा दूसरी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो गुड अमाउंट में जब वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड में इकट्ठा हो जाते हैं, सो बिकॉज ऑफ रीनल फेलियर इट लीड्स टू द यूरीमिया, दैट मीन्स एक्सेस ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्टेज इन द ब्लड, ऑलराइट। प्लस साल्ट वाटर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, साथ ही साथ इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रीशन भी स्टॉप हो जाता है। सो इट मे कॉज द किडनी फेलियर among the tubular injury, infection, bacterial infections, toxicity and inflammation of glomeruli, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल प्रॉब्लम डिटेक्ट होने लगती है। साथ ही साथ जो ड्रग है वो रिएक्शन करने लगता है, क्योंकि ड्रग्स भी बाहर नहीं जा पाता, हेमरेजिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो दीज आर सर्टेन डिसफंक्शनिंग बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर, ऑलराइट। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल किडनी। Okay, so artificial kidney called hemodialyzer. It is a machine that is used to filter the blood of a person whose kidney are damaged. जिसकी किडनी डैमेज हो चुकी है उसके ब्लड को फिल्टर करने के लिए जो आर्टिफिशियल मेथड को अप्लाई करते हैं उसको हीमोडायलाइजर कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। इट मे बी डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिसको हम क्रिस्टलाइट्स कहते हैं, एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स, जिसको हम कोलाइट्स कहते हैं, इन अ सोल्यूशन बाय इंटरपोजिंग अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन between the solution and water. That means dialyzing solution. It works on the principle of dialysis. That means diffusion of small solute molecules from the through with the help of semi-permeable membrane. Right? तो हीमोडायलाइजर जो मशीन होती है ये सेलोफेन ट्यूब से मिलकर बनती है और इसमें सेपरेशन हो जाता है जो भी हमारे बॉडी में पाए जाने वाले क्रिस्टलाइड पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं, राइट। तो दैट इज हाउ द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ यूरिया विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड बिकम फिल्टर। तो ये कंफर्म कर लिया जाता है कि ब्लड में अब
यूरिन की मात्रा न रहे। तो ब्लड ऑफ द पेशेंट इज पम्प्ड फ्रॉम वन of the arteries into the cellophane tube, and after cooling it 0 degree Celsius and mixing with the anticoagulant, यहाँ पर anticoagulant मिलाया जाता है जिसका नाम है हिपैरिन क्योंकि फिल्ट्रेशन के वक्त अगर ब्लड कोआगुलेट कर गया तो ब्लड का इम्पॉर्टेंस या उसका जो रोल है, फंक्शनिंग है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट इन अ लिक्विड फॉर्म। इसके लिए एंटीकोगुलेंट हिपैरिन का इस्तेमाल किया जाता है। So the pores of the cellophane tube allow urea, uric acid, creatinines, excess amount of salt and hydrogen ion to diffuse। ठीक है, तो जिस तरह से हमारे किडनी में फिल्ट्रेशन होता है सेलोफेन के थ्रू, इन सारी चीज़ों को जो कि नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं इनको बाहर निकाल लिया जाता है एंड द प्यूरिफाइड ब्लड बिकम इसको वापस से वार्म किया जाता है टू द बॉडी टेम्परेचर एंड go back into the body. So by using this method we can purify the blood, right? और इस बात पर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है कि ब्लड को वापस चढ़ाते वक्त, ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन होना ज़रूरी है। ठीक है, दैट मीन्स द आइसोटोनिक एज कंपेयर द पेशेंट ब्लड एंड मिक्सड विद द एंटी हिपैरिन टू रिस्टोर इट्स नॉर्मल क्लॉटिंग पावर. So it is then pumped into the vein of the patient. Plasma proteins remains in the blood and the pores of cellophane are too small to permit the passage of their large molecule. So in this way the blood can be purified by the hemodialysis process. All right. Next alternative method है kidney transplantation. Kidney transplantation. Kidney transplantation is the ultimate method in the correction of acute renal failure. अगर पूरी तरह से किडनी काम करना बंद कर चुकी है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि किडनी का ट्रांसप्लांटेशन, राइट? A functioning kidney is used in the transplantation from a donor and we preferably choose the close relative to minimize its chances of rejection. होता क्या है कि अगर हम क्लोज रिलेटिव का किडनी चूज़ करते हैं तो रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इनको रिकग्नाइज कर सकता है. सो ड्यू टू द लेस चांसेस ऑफ रिस्क, the kidney transplantation is one of the most emerging technique by which we can correct the renal failure. Okay.